चलो बेटा, गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, अपन जैसा अपन लास्ट क्लास में मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में देखे थे अपन। ठीक है ना, याद है क्या बेटा लास्ट क्लास का? मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, फार्मूला क्या था बेटा मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये जैसा आपको याद है। उसके थोड़े एप्लीकेशंस और प्रॉब्लम्स देखेंगे बेटा। देखो, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अगर मैंने एक इनफाइनाइट रॉड लिया बेटा, क्या लिया बेटा? एक इनफाइनाइट रॉड। इस यहाँ पे देखिए बेटा, एक इनफाइनाइट रॉड लिया गया है। क्या लिया गया है? एक इनफाइनाइट रॉड। अगर सोचो इनफाइनाइट रॉड लिया गया है तो ये जो एंगल बनती हुई नजर आती हो, कितनी डिग्री बनती हुई नजर आती है? 90 डिग्री बनती हुई। यहाँ पे भी एंगल कितनी हुई बनती नजर आती है बेटा? 90 डिग्री बनती हुई नजर आती है। मतलब म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटू साइन 90 प्लस साइन 90 कितना होगा? साइन 90 प्लस साइन 90 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज नथिंग बट 2। सो ऑटोमेटिकली आंसर कितना आ गया बेटा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर रहेगा बेटा? बोलो, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर इधर करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर रहेगा? इनवर्ड डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन बेटा? इनवर्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का फार्मूला कितना है बेटा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी इंटू करेक्ट म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। अगर सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर लिया, सेमी इनफाइनाइट करंट कंडक्टर लिया, अगर सोचो ये सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो ये जो सेमी इनफाइनाइट है तो ये एंगल कितनी बनेगी बेटा? बोलो, 90 डिग्री से बनेगी। ठीक है ना, इधर एंगल कितनी है? 0। सो थीटा 1 कितना आएगा? 90 डिग्री। थीटा 2 कितना आएगा बेटा? 0। तो ऑटोमेटिकली B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इनटू sin 90 प्लस sin 0 इज इक्वल टू 0। तो ऑटोमेटिकली sin 90 इज इक्वल टू 1। सो आई गॉट इट एज व्हाट? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। बात समझ में आई क्या बेटा? इनफाइनाइट रॉड, सेमी इनफाइनाइट रॉड। अगर सोचो कि मैं ऐसा कुछ सिस्टम लिया, एक सर्कुलर एक स्क्वायर लूप लिया जिसमें करंट बह रहा है। क्या बह रहा है बेटा? करंट बह रहा है। आई अमाउंट ऑफ करंट इज कैरिड बाय द स्क्वायर लूप। देन ही इज आस्किंग द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर लूप पूछ रहा है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर लूप। देखो बेटा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर रहेगा बेटा? वो करंट कैरिंग कंडक्टर में। सो मैग्नेटिक इंटेंसिटी इनवर्ड रहेगा। इधर भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी किधर रहेगी? इनवर्ड रहेगी। ऐसे सिचुएशन में मैग्नेटिक इंटेंसिटी इनवर्ड रहेगी, ऐसे सिचुएशन में मैग्नेटिक इंटेंसिटी इनवर्ड रहेगी। तो ऑटोमेटिकली एक के वजह से निकालो, बाकी सब चारों को जोड़ दो। तो एक के वजह से मतलब वन साइड। अगर सोचो एक साइड का डायमेंशन है ये, तो यहाँ पे ये दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? a बाई 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? a बाई 2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड ये जो एंगल रहेगा कितना होगा? 45 डिग्री। और ये भी 45 डिग्री। तो b इज इक्वल टू ड्यू टू वन साइड, b ड्यू टू वन साइड। b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई d कितना था? a बाई 2 इज नथिंग बट sin 45 प्लस sin 45 इज नथिंग बट b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई a इनटू 2 बाई रूट 2। Is it clear beta? So calculating this one, b is equal to root 2 mu naught I by 4 2 pi a. Root 2 mu naught I by 2 pi a. Clear beta this one? So ये एक के वजह से हुआ। तो चारों के वजह से निकालना है तो all the magnetic fields are inward only in direction. So that's why net is nothing but the 4 root 2 mu naught I by 2 pi a. 4 root 2 mu naught I by 2 pi a। अपने को समझ में आया। नेक्स्ट वन, अगर सोचो मैं ऐसा कुछ एक करंट कैरिंग कंडक्टर दिया था जो कि दो करंट कैरिंग इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर्स दिए गए थे। एंगल कितना था बेटा? बोलो, एंगल कितना था अपना? कि ये एक्चुअली इनफाइनाइट ही होगा, मगर ऐसे प्रॉब्लम में दिया गया 60 डिग्री एंगल है। कितना डिग्री एंगल है बेटा? 60 डिग्री एंगल है। तो ऑटोमेटिकली इससे 30 डिग्री कर रही है, इससे 30 डिग्री कर रही है, तो ये 30 डिग्री कर रही है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? sin 30। sin 30 मतलब कितना? a बाई 2। तो ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस a बाई 2 ही होगा। तो ऑटोमेटिकली मैंने एक के वजह से फाइंड आउट किया। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a बाई 2 into sin 30 plus sin 90 is nothing but म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a। that is nothing but b is equal to म्यू नॉट आई 2 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a। so after calculating how much it comes, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई a। देखो इनफाइनाइट सेमीकंडक्टर का कितना था? सॉरी, इनफाइनाइट सेमीकंडक्टर का म्यू नॉट आई बाई 2 पाई d। द सेम विल बी कमिंग इट। वो थोड़ा कंफ्यूज क्या किया बेटा उसने? एंगल्स देके कंफ्यूज किया। b is equal to म्यू नॉट आई बाई 2 पाई a और 2 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a। मतलब अपने को स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला कितना? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। एक बार स्क्रीन को पॉज करो, सब देखो बेटा एक बार। क्लियर बेटा? सब जगह एक बार देख लो, समझ लो। चलो बेटा, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू एक करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क देखेंगे बेटा। सर्कुलर आर्क, अगर सोचो एक सर्कुलर आर्क है जिसके थ्रू करंट जा रहा है बेटा। सोचो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगी बेटा? अंदर बनेगी मैग्नेटिक फील्ड। सो अगर इस करंट कैरिंग लूप को अपन छोटे छोटे हिस्सों में काटे तो एक डीएल लेंथ का एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट लेंगे
जिस डीएल लेंथ की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे, तो बायट सावर्ट लॉ यूज करना पड़ेगा अपन। सो व्हाट इज द बायट सावर्ट लॉ? तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉलेस्ट एलिमेंट dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, म्यू नॉट sin आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। मगर देखो अगर सोचो ये डीएल लेंथ है, ये डायरेक्शन में डीएल लेंथ और ये रेडियस वेक्टर, सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस टू? 90 डिग्रीज ओनली। तो ऑटोमेटिकली व्हाट इज दैट? सो sin 90 इज इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा। सो ऑटोमेटिकली म्यू नॉट आइडियल बाय 4 पाई r स्क्वायर। देखो मैं इसको थोड़ा अल्टरेशन करके यहाँ से ऐसा ले रहा हूँ, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r इंटू डीएल बाई आर। आर कितना होगा? आर स्क्वायर होगा। मगर सोचो ध्यान से देखो, थीटा इज इक्वल टू मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा डी अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा बेटा बोलो? डीएल अपॉन आर लिख सकता हूँ। हाँ भाई डीएल अपॉन आर मतलब डीएल अपॉन आर को क्या लिख सकता हूँ? डी अल्फा लिख सकता हूँ। दिस इज ड्यू टू व्हाट? मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ लेंथ कितना बेटा बोलो? डीएल, which is having the portion of d alpha. So integrating the total magnetic intensity आ जाएगी, total magnetic intensity integrating over the limits from 0 to theta, then automatically what I can write it as in a mu naught I by 4 pi r into theta. Theta is equal to what is that? B is equal to mu naught I by 4 pi r into theta. अगर मैं इसको पूरा circumference ले लूं, तो मतलब एक complete circle की वजह से, तो थीटा कितना होगा बेटा बोलो? 2 पाई होगा। कितना होगा बेटा? थीटा 2 पाई होगा। तो यहाँ पे अगर मैंने 2 पाई सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला कितना आएगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर एट द सेंटर कितना आएगा बेटा बोलो? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू 2 पाई इज नथिंग बट व्हाट आई कैन राइट इट एज म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r इज नथिंग बट द मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर एट द सेंटर। अगर मैं सोचो कि सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर न लेते हुए एक सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, तभी मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या बदलेगी बेटा? यहाँ पे खाली थीटा की जगह पे आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कि कितना एंगल ट्रेस करेगा बेटा? पाई। तो ऑटोमेटिकली कितना आएगा बेटा? यहाँ पे वहां पे 2 पाई लिया, यहाँ पे 5 लिया, तो सेमी सर्कल का फार्मूला कितना आएगा? सेमी सर्कल का फार्मूला कितना आएगा बेटा बोलो? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4r, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। अब किसी भी सर्कमफेरेंस का फार्मूला निकाल सकते हो। अगर 60 डिग्री एंगल सर्कमफेरेंस दिया गया, आर्क दिया गया है, तभी आप निकाल सकते हो। 60 का मतलब कितना बेटा बोलो? पाई बाई 3। पाई बाई 3 का मतलब कुछ ना कुछ आंसर आएगा बेटा। हाँ बस समझ में आ गया बेटा। मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर का फार्मूला क्लियर हो गया बेटा? एक बार पॉज करके एक बार पूरा देखो बेटा, प्रूफ देख लो एक बार। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग के बारे में अपन पढ़े थे। क्या था बेटा? मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग एट द सेंटर ऑफ द रिंग का फार्मूला कितना था बेटा? B is equal to mu naught I by 4 pi r into theta, angle between the सो यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स दिखा रहा हूँ आपको। अगर सोचो आपको एक सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर दिया गया जिसको एक सेमी सर्कल जोड़ा गया और एक सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर फिर से दिया गया। आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो सिंपल बात है, सेमी इनफाइनाइट की वजह से मैग्नेटिक इंटेंसिटी किधर रहेगी बेटा? अंदर रहेगी। और सर्कल की वजह से भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी अंदर ही रहेगी। ये तो अलोंग द एक्सिस ही है, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू दिस रॉड विल बी जीरो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो आपने को क्या करना है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू सेमी सर्कल एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट रॉड को जोड़ना है। सो बी रॉड इज इक्वल टू कितना बेटा बोलो? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a। व्हाई? बिकॉज़ हियर आई कैन रीराइट इट एज 4 पाई a। a का वैल्यू कितना है बेटा बोलो? r वैल्यू है 4 पाई r। और रिंग की वजह से कितना होगा बेटा बोलो? म्यू नॉट आई बाई 4r इज नथिंग बट द जनरल फार्मूला सेमी सर्कल। सो व्हाट इज द आंसर? बी नेट। गॉट द पॉइंट? अगर सोचो यही प्रॉब्लम ऐसा कुछ सर्कल का ही ऐसा कुछ रूप दिया गया है। सोचो कि एक छोटा सर्कल दिया गया जिसका रेडियस r था, एक आर्क दिया गया जिसका रेडियस 2r था। इमेजिन करेंगे तो जिसमें करंट तो एक ही डायरेक्शन में बह रहा है, सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रहा है, तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू बोथ विल बी इनवर्स ओनली। पहले तो बड़े आर्क की वजह से निकाल लो, बाद में छोटे आर्क की वजह से निकाल लो, एक ही फार्मूला बनेगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटू थीटा। सो यहाँ पे थीटा कितना है बेटा बोलो? यहाँ पे थीटा 3 पाई बाई 2 है। कितना है बेटा? ये फ्री कितना बेटा? 3 पाई बाई 2। और ये कितना होगा बेटा बोलो? पाई बाई 2 होगा। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू बोथ निकाला मैंने। सो इट विल बी एडिशन और सब्ट्रैक्शन? एडिशन ओनली, इट विल बी एडिशन ओनली। गॉट द पॉइंट? गॉट द पॉइंट? चलो बेटा, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी और दो तीन प्रॉब्लम्स देखेंगे बेटा। मैग्नेटिक इंटेंसिटी अगर सोचो एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर था
सोचो कि मगर करंट यहां से आ रहा है और यहां से जा रहा है। इमेजिन करेंगे जब यहां से एंटर किया इस सर्कुलर लूप में तो स्प्लिट होगी करंट, तो I1 डायरेक्शन में इधर जा रही है और I2 करंट इधर जा रही है बेटा। सो उसने क्या दिया बेटा कि I2 करंट थीटा एंगल पे जा रही है। सोचो थीटा एंगल का जो आर्क हुआ था वो I2 करंट जा रही है इसमें से। तो आपको पूछा गया कि इन दोनों करंट्स की वजह से जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी पैदा होती है अंदर इनवर्ड के डायरेक्शन में, इनवर्ड या आउटवर्ड, देखो बेटा अगर सोचो ये सरकमफ्रेंस ये आर्क लिया तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी किधर रहेगी बेटा अंदर, और इसके बारे में इधर, सो मैग्नेटिक इंटेंसिटी किधर रहेगी बेटा बाहर। सो what is the magnetic intensity which is greater? Actually anything that depends on the theta, we are just generalizing. So one is inward and another one is the outward, so that's why net magnetic intensity is nothing but the difference of the two magnetic intensity। पहले ऐसे सोचो कि इसकी लेंथ ज्यादा है और इसकी लेंथ कम है, दिख रहा है, तो current is inversely proportional to resistance, current is inversely proportional to resistance, and resistance again is directly proportional to length, resistance is directly proportional to length, तो automatically current is inversely proportional to length हो गया। तो यहाँ का एंगल कितना था बेटा, circumference कितना था 2 pi minus theta हो गया। So I1 by I2 is equal to what I can write it as 2 pi minus theta by theta। So B1 कितना है बेटा बोलो, magnetic intensity due to this arc mu naught I by mu naught I1 by 4 pi r into 2 pi minus theta, and B2 कितना है बेटा बोलो, mu naught I2 by 4 pi r into theta। One is inward and the other one the outward। The next is nothing but the what बेटा, B net is equal to B2 minus B1 if I can't calculate this one, B2 minus B1, and substitute this I1 in terms of I2। If I substitute, अगर मैंने यहाँ पे I1 की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे को ऐसा दिखता है कि दिस शुड बी इक्वल टू दिस हो गया, तो ऑटोमेटिकली बी नेट कितना होगा, जीरो होगा। बी नेट कितना होगा, जीरो होगा। तो इस प्रॉब्लम में बी नेट कितना हुआ, जीरो। अगर क्लोज्ड लूप के अंदर करंट एंटर हुआ और लीव हुआ तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट क्लोज्ड लूप कितना होगा बेटा, जीरो। यहाँ पे मैं अगर सोचूं कि यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन मार दूं तब भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी यहाँ से आ रही है, इलेक्ट्रिक करंट ऐसे जा रही है, फिर यहाँ पे ऐसी, तब भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितना होगा बेटा, जीरो होगा। मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितना होगा, जीरो होगा। मैग्नेटिक इंटेंसिटी जीरो। ठीक है भाई, आप लोगों को समझ में आया। देखो बेटा और एक प्रॉब्लम पे आ जाओ कि ये प्रॉब्लम देखो बेटा, अगर सोचो कि एक आर्क ऑफ द सर्कल दिया गया जिसको एक रॉड जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया बेटा, एक रॉड जोड़ा गया, तो ही इज आस्किंग द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट द सेंटर, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट द सेंटर। सो आर्क ऑफ द सर्कल का फार्मूला तो आपको मालूम ही है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इनटू थीटा। सो व्हाट आई कैन राइट इट एज म्यू नॉट आई बाय आर, आई by 4 pi r into, ये कितना था बेटा, ये 2 थीटा था, तो ऑटोमेटिकली ये 2 pi minus 2 थीटा हो गया। सो 2 pi minus 2 थीटा, सो 2 कॉमन निकाल के यहाँ पे कैंसिलेशन किया तो कितना हो गया, b is 1 is equal to mu naught I by 2 pi r into pi minus थीटा हो गया। तो इससे b2 भी निकाल दो। b2 कितना, ये रॉड की वजह से, रॉड का फार्मूला क्या था बेटा बोलो, mu naught I by 4 pi d into sin theta 1 plus sin theta 2 था। सो b2 is equal to फार्मूला कितना, mu naught I by 4 pi d, d कितना है देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, परपेंडिकुलर दूरी, अगर ये r ये थीटा तो एडजेसेंट हो गया ना बेटा, ये तो ये कितना होगा, r cos थीटा, तो ये क्या होगा, r sin थीटा। जाहिर सी बात है अपने को r sin थीटा की जरूरत नहीं है, पर r cos थीटा ले सकते हो, हाँ भाई, दैट इज ओनली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस r cos थीटा। sin थीटा प्लस sin थीटा कितना हो गया, 2 sin थीटा। सो आई कैन रीराइट इट एज 2 sin थीटा। देखो 2 2 कैंसिल हो गए तो मैंने डिनोमिनेटर में 2 लिख दिया। sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, सो ऑटोमेटिकली b2 इज इक्वल टू mu naught I by 2 pi r into tan थीटा। सो नेट मैग्नेटिक इंटेंसिटी देखो एक बार, net magnetic intensity will be inward only, it will be inward only, so b net is equal to sum of these two things mu naught I by 2 pi r into pi minus theta plus tan theta। what the point, magnetic intensity निकाल सकते हो बेटा, हाँ भाई निकाल सकते हैं मैग्नेटिक। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे, अगर सोचो इमेजिन करो इस प्रॉब्लम की तरफ देखो बेटा, मुड़ो, एक इंसुलेटिंग स्पाइरल दिया गया है, ऐसे इमेजिन करो, एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक स्पाइरल के रूप में है, जिसका इनर रेडियस a है और आउटर रेडियस b है। इनर रेडियस कितना होगा, a है और आउटर रेडियस b है, जिससे करंट गुजर रहा है, जिससे करंट जा रहा है। तो आपको पूछा गया इन n टर्न्स की वजह से, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n दिया गया है, इन n टर्न्स की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी डिटरमाइन करना है आपको। ठीक है ना, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यहाँ का थिकनेस, इसकी पूरी मोटाई कितनी हो गई बेटा बोलो, इसकी पूरी मोटाई कितनी हो गई, इसका b माइनस ये हो गया इसका, हाँ भाई b माइनस ये इज द
thickness of the total one which you to through which the current is flowing. अगर सोचो एक के वजह से अपने को मालूम है फार्मूला क्या है, एक के वजह से एट द सेंटर ऑफ सर्कल कितना b इज इक्वल टू म्यू नॉट I by 2r। अगर सोचो मैं यहाँ पे एक x दूरी पे जाके एक dx का एक छोटा एलिमेंट लूं, dx का एक छोटा एलिमेंट लिए, ऐसे इमेजिन करिए ये dx का एक छोटा एलिमेंट जिसमें सोचो कि कितने नंबर ऑफ लूप्स होंगे, n dx होंगे। कितने नंबर ऑफ लूप्स होंगे बेटा, n dx। मैंने पहले एक के वजह से निकालूं, कितने के वजह से निकालूं, एक के वजह से। एक का फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू म्यू नॉट I by 2r। r कितना है बेटा, x लिया मैंने, ठीक है भाई। तो ये पूरों के इसके वजह से कितना हो गया, n dx। सो व्हाट आई कैन राइट एज n इज इक्वल टू व्हाट, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, व्हाट इज दैट, या इस dx रीजन में कितने टर्न्स होंगे बेटा। अगर सोचो b माइनस a में पूरे n टर्न्स है तो यूनिट में कितने होंगे, n by b माइनस ये होंगे। तो dx में कितने होंगे, n by b माइनस ये इंटू dx होंगे। मतलब ये dx में कितने टर्न्स होंगे, n by ba माइनस dx होंगे। तो मतलब एक के वजह से कितना, म्यू नॉट I by 2x। सो b n by b माइनस ये इंटू dx के वजह से कितना, db इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, इसको इंटीग्रेट करके तो टोटल लिमिट क्या लगाऊं बेटा, बोलो लिमिट क्या लगाऊं, a से लेके b तक है तो म्यू नॉट n I by 2 कांस्टेंट है बेटा। 1 by x का इंटीग्रेशन कितना, log x, कितना बेटा, log x। सो log x b माइनस, सो ऑटोमेटिकली कितना आएगा बेटा, log b by a आएगा। कितना आएगा, log b by a। सो मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू दिस स्पाइरल कितना है बेटा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट n I by 2 इनटू log of b by a। समझ में आया बेटा। हाँ भाई, इसमें कुछ मुश्किल बात नहीं। एक बार पॉज करो और सब जन देखो बेटा, एक बार पॉज करो और सब जन देखो बेटा। द मैग्नेटिक इंटेंसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप, अगर सोचो एक सर्कुलर लूप दिया गया, इसमें करंट I ऐसा बह रहा है, इमेजिन करेंगे। अगर सोचो कि ऐसा करंट बह रहा है, इसे इमेजिन करो, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी किधर रहेगी बेटा, बोलो इधर के डायरेक्शन में रहेगी। देखो इधर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक इंटेंसिटी रहेगी अलोंग द एक्सिस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट P। आपको मैग्नेटिक इंटेंसिटी पूछा गया है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर को, लूप को मैंने छोटे छोटे हिस्सों में काटूं, एक dl लेंथ का एलिमेंट ले लूं, इस dl लेंथ की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकालूं। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू dl का फार्मूला क्या था अपना, बायोट-सावर्ट लॉ, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। देखो ये r, ये x, तो ये दूरी कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ कितनी हो गई बेटा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। देखो बेटा, ये देखो ये लेंथ हो गई बेटा, ये ऐसी कुछ लेंथ हो गई है, ये ऐसी कंडक्टर थी, ये लेंथ हो गई, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी इधर डायरेक्शन में। इन दोनों के बीच में एंगल कितना आता था, 90 डिग्री से आता था। इन दोनों का एंगल कितना आता है बेटा, पोजीशन वेक्टर और dl के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री से है। तो ऑटोमेटिकली sin 90 इज इक्वल टू 1। तो आंसर कितना हुआ, dB ड्यू टू दिस dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I dl अपॉन 4 pi r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओके, बट देखो dB इज, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ dB बेटा, देखो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ dB। सो अगर dl लेंथ को लिया तो dB का डायरेक्शन किधर होगा, इधर के डायरेक्शन में dB होगा बेटा। समझ में आया क्या, इधर के डायरेक्शन में dB होगा। तो dB इज नथिंग बट dB को रिजॉल्व कर लो, dB cos थीटा एंड dB sin थीटा, dB sin थीटा एंड dB cos थीटा। देखो बेटा ये थीटा एंगल कर रहा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा होगा, तो ये dB होगा, तो dB cos थीटा और dB sin थीटा। ऐसे ही मैंने एक छोटा एलिमेंट इधर ले लूं तो जिसकी dB इधर रहेगी बेटा, बोलो बात समझ में आई। फिर एक रिजोल्यूशन मिलेगा, एक dB sin थीटा इधर मिलेगा, सॉरी एक रिजोल्यूशन इधर मिलेगा, सॉरी इधर मिलेगा एक रिजोल्यूशन, सही है ना, ऐसे ही होगा ना बेटा। देखो ऐसे ही होगा ना dB। सो कितना होगा बेटा, बोलो ये dB होगा तो ये dB cos थीटा होगा और ये dB sin थीटा। dB cos थीटा कैंसिल होंगे हर एक के, तो क्या बन गया बेटा, बोलो हर एक के क्या बन गया, dB sin। बेटा मैग्नेटिक इंटेंसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप क्या है बेटा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर। लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर लूप व्हिच इज कैरिंग करंट ऑफ I having the radius r। let's imagine ओके, इमेजिन करेंगे। तो अगर सोचो कि करंट ऐसी जा रही है, इमेजिन करंट ऐसी जा रही है, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी इधर ही बनेगी बेटा, करेक्ट, राइट हैंड थंब रूल से। तो यहाँ पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी पूछा गया तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी इधर ही बन रही है। देखो कि मैंने इस करंट कैरिंग लूप को छोटे छोटे पार्ट्स में कट किया, एक dl का लेंथ लिया, इस dl की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकाल लूं, सही है ना, इस dl की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकाल लूं। देखो dl का डायरेक्शन इधर है बेटा, dl का डायरेक्शन, इससे करंट भाग रहा है ना बेटा, देखो ऐसी करंट भाग रहा है आपकी, इधर इधर dl है
और पोजीशन वेक्टर ऐसा कुछ है। बात समझ में आई क्या? इन दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा, बोलो? इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री सी है। सो छोटे एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फार्मूला कितना हुआ? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल sin थीटा बाय r स्क्वायर। 4 क्या है? म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू आइडियल sin थीटा बाय r स्क्वायर। सो dB इज इक्वल फार्मूला क्या हुआ? म्यू नॉट आइडियल थीटा इज इक्वल कितना था? 90 डिग्री। सो sin 90 अपॉन 4 पाई r। r कितना था बेटा? यहां से लेके यहां तक दूरी कितनी थी? अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो r स्क्वायर लूं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आएगा। तो मेरे को देखो इस dB को मैंने रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट्स में, तो एक को dB cos थीटा और एक dB sin थीटा। देखो अगर मैं यही एलिमेंट यहां पे लूं तो देखो dB कहां पे बनता है? dB कहां पे बनता है बेटा? इस डायरेक्शन में dB बनता है, ठीक है ना? अगर सोचो ये एंगल थीटा है तो फिर से क्या होगा? ये कितना होगा बेटा, बोलो? ये थीटा होगा। फिर से ये कितना होगा? dB cos थीटा होगा, ठीक है ना बेटा? और ये कितना होगा? dB sin थीटा होगा। इसके वजह से, नीचे के वजह से तो dB cos थीटा कैंसिल हो गए। सभी dB cos थीटा से एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और सभी dB sin थीटा से एक दूसरे को जोड़ लेंगे। सभी dB sin थीटा से एक दूसरे को जोड़ लेंगे। तो अपने को B नेट क्या आएगा? dB sin थीटा, dB sin थीटा इंटीग्रेशन ऑफ dB sin थीटा आएगा। सही है ना? पहले तो dB sin थीटा निकाल दो। sin थीटा यहां से डायग्राम से निकालो बेटा। sin थीटा इज इक्वल टू कितना? इस डायग्राम से sin थीटा इज इक्वल टू कितना बेटा, बोलो? इस डायग्राम से अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट कितना है? r अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। r अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो b नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB sin थीटा। इसमें देखो कौन-कौन वेरिएबल्स कौन-कौन है? म्यू नॉट बाय 4 पाई तो कांस्टेंट ही है, करंट भी कांस्टेंट है, सही है ना? r भी कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, x दूरी भी कांस्टेंट है। तो बदल क्या रहा था? मैंने यहाँ पे लेंथ बदल रहा हूं। पहले छोटे छोटे एलिमेंट्स को सभी को जोड़ दूं बेटा। मतलब हाउ टू इंटीग्रेट ओवर व्हाट? डीएल। हाउ टू इंटीग्रेट द डीएल। सो डीएल का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? पूरा सर्कमफेरेंस से लेना है तो ऑटोमेटिकली 0 टू 2 पाई r। तो इसका इंटीग्रेशन, डीएल का इंटीग्रेशन कितना बेटा? l। डीएल का इंटीग्रेशन l। सब्स्टिट्यूटिंग द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना है? 2 पाई r और लोअर लिमिट तो ऑब्वियसली 0 है। तो ऑटोमेटिकली मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो मैं कैलकुलेशन करने के बाद मेरे को फार्मूला क्या आया? म्यू नॉट i r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into r square plus x square whole to the power of 3 by 2. What is the magnetic intensity formula along the axis of a circular current carrying conductor? बेटा बोलो? म्यू नॉट i r स्क्वायर। क्या था बेटा, बोलो? म्यू नॉट i r स्क्वायर। म्यू नॉट i r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर whole to the power of 3 by 2. एट द सेंटर ऑफ द रिंग कितना होगा? अगर मैं यहाँ पे नहीं लिया, यहाँ पे लिया तो x 0 होगा। x 0 होगा। अगर x 0 सब्स्टिट्यूट किया तो कितना आएगा? x 0 सब्स्टिट्यूट किया तो ये r स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया था, आर क्यूब। ये आर क्यूब था, न्यूमरेटर में आर स्क्वायर था, तो कितना आएगा? म्यू नॉट आई बाई 2r। कितना आया था बेटा, बोलो? म्यू नॉट आई बाई 2r। म्यू नॉट आई बाई 2r। अपन ऑलरेडी इसका प्रूफ देखे थे म्यू नॉट आई बाई 2r का, सही है ना? तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी जाहिर सी बात है कहां पे मैक्सिमम है? एट द सेंटर। एज यू गो अवे फ्रॉम द सेंटर मैग्नेटिक इंटेंसिटी डिक्रीजेस and it will be maximum at this particular point. It will be maximum at this particular, अगर मैंने मैग्नेटिक इंटेंसिटी की ग्राफ निकालने की कोशिश किया तो it will be maximum at this and again it will gradually to what happened? It decreases and here in this direction also it is gradually decreasing only. ये ग्राफ मैंने यहाँ पे दिखाया, देखो आपको ये ग्राफ दिखाया मैंने। कहाँ पे मैक्सिमम है बेटा? at the center of the loop. As you go away from the loop, what happened बेटा? Magnetic intensity gradually decreases. Magnetic intensity gradually decreases. यहाँ पे एक बात है जो आपको याद रखनी है। कौन सी बात बेटा? मैग्नेटिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन। देखो राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर ही रहेगा। अगर सोचो कि एक पॉइंट मैंने चार्ज बॉडी यहाँ पे लिखा, तब भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी किधर रहेगी बेटा? बोलो? इधर ही रहेगी। मतलब चार्ज विल मूव इन दिस डायरेक्शन ओनली। इसका मतलब क्या हो? मगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चार्ज्ड कंडक्टर्स में, चार्ज्ड इलेक्ट्रिक इसमें अपन जब निकाले थे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर चार्ज्ड कंडक्टर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आइदर डायरेक्शनल थी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसी थी बेटा? आइदर डायरेक्शनल थी। यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल, इसलिए मैंने एक नोट दिया आपको, मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज यूनिडायरेक्शनल। मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। बात समझ में? व्हाट इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फार्मूला कितना बेटा? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 3 by 2। एट द सेंटर इट इज अ मैक्सिमम। एट द सेंटर इट इज ए मैक्सिमम। एक बार पॉज करके सब जन देखो बेटा ये प्रूफ कैसे दिया गया। देखो इट विल बी वेरी यूजफुल प्रूफ फॉर द एनसीईआरटी, मतलब सीबीएसई के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ इट इज थ्योरी के लिए। ठीक है ना बेटा? ओके देखो एक बार